रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त सहरी नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब सहरी के बाबरकत लम्हात में रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में और दुनिया के कुछ ममालिक में 30वां रोज़ा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक और रोज़ा मिल गया, लेकिन दुबई यानी कि मुत्तहिदा अरब इमारात में, कतर में और सऊदी अरब में आज 29 रोज़ा मुकम्मल होने के बाद शवाल का चाँद नज़र आ गया। यानी आज की रात उनके लिए चाँद रात भी है, लैलतुल जायज़ा भी है, सुबह वहाँ ईद होगी। और पाकिस्तान में और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ़ अतराफ़ के जो ममालिक हैं, ग़ालिबन उसमें ईरान भी है, और इस तरह से तो वहाँ पर आज 30 रोज़े मुकम्मल हुए। मुझे आपको एक और सहरी मिल गई और एक और इफ्तारी, और अल्लाह का ये करम हो गया कि जो मैं आपके सामने इन 30 दिनों में कई बार कह चुका हूँ कि जब तक ईद का चाँद नज़र ना आए तब तक हर इबादत का सवाब, हर नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा है। तो हमें फिर 15-20 घंटे मिल गए, 70 गुना ज़्यादा जो है वो सवाब मिलता रहेगा, और हमें और आपको और 15-20 घंटे मिल गए कि जिसमें रब ताला अपनी रहमत बरकतें नाजिल करता है। खुसूसी तौर पर तौबा व इस्तिग़फ़ार के दरवाज़े खुले हुए हैं, और 15-20 घंटे शैतान कैद रहेगा, और 15-20 घंटे हम उसमें तरावी भी है, सहरी भी है, इफ्तारी भी है, रोज़ा भी है, नमाज भी है। और इन्हीं 15-20 घंटों में रब ताला की जो खुसूसी इनामात माह रमज़ान के लिए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के फरामीन के मुताबिक माह रमज़ान में जो खुसूसी इनामात ज़िक्र किए गए हैं वो मौजूद रहेंगे। और थोड़ा सा सुकून हो जाता है जब चाँद नज़र नहीं आता, तो चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं। और अब ये पता है कि कल चाँद रात है, तो जो तैयारी करनी है वो अभी कर सकते हैं, कल दिन में कर सकते हैं, सुबह शाम तक कर सकते हैं। कुछ काम बाकी रह जाए तो लैलतुल जायज़ा थोड़ी सी इबादत कर लें जो इस्तिताअत है, और फिर अपने ईद के लिए कोई काम है तो वो निपटा के आप नमाज फ़जर और ईद के लिए तैयारी करें। जब अचानक चाँद नज़र आता है तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ी सी भगदड़ मचती है। और ये भी अच्छा हुआ कि पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी ने एक अच्छे टाइम पर ऐलान कर दिया कि चाँद नज़र नहीं आया, जो ग़ालिबन 8:15 और 8:35 के दरमियान था। इससे ये फ़ायदा हुआ कि तरावी के लिए लोग प्रिपेयर हो गए, सहरी के लिए प्रिपेयर हो गए, और जो काम जिन करने थे वो करने हल्के हल्के, हौले हौले, स्लो शुरू कर दिए, और ये सहरी तक काम जारी रहेंगे, और हो सकता है कि कल के लिए काम कम रह जाएँ। तो ये एक सिनारियो है। बहरहाल आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। 30 दिन मुसलसल सहरी, और अब इंशाल्लाह जब कल मैं इफ्तार में न्यूज़ 1 पर होऊंगा तो 30 दिन मुसलसल इफ्तार, 60 प्रोग्राम्स आपके सामने मुकम्मल हो जाएंगे। और ये बहुत कम हुआ, बहुत मुश्किल काम होता है आजकल। 12 घंटे आप स्टूडियो में रहें, तकरीबन 9 से 10 घंटे आप लाइव रहें, उसमें वक्फे भी हैं, परेशानियां भी हैं, मुश्किल भी हैं, सिस्टम एक पूरा है, इतने लोग होते हैं, इनको साथ चलाना, ये सब मुझे बर्दाश्त करते हैं, मैं इन्हें बर्दाश्त करता हूँ। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला करवा देता है। 10 साल TV1 पर हो गए और 17 साल इस रमज़ान ट्रांसमिशन का एक्सपीरियंस भी हो गया, सादत भी मिल गई। तो रब ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक और दिन हमें माह रमज़ान मुबारक का। इस वक्त हम रमज़ान में हैं, और जहाँ ईद का चाँद नज़र आ गया इस वक्त वो रमज़ान मुबारक में नहीं है। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस वक्त भी माह रमज़ान मुबारक में हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, लाइव दुआ कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ कि ए अल्लाह, अगर हम माह रमज़ान मुबारक को राज़ी नहीं कर सके अब तक, तो ए अल्लाह ऐसी सबील बना दे, ऐसे मौक़े बना दे कि माह रमज़ान मुबारक हमसे राज़ी होकर जाए। आज इस इंट्रो में मुख्तसरन में उन तमाम वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करना चाहता हूँ, जो उन तमाम बच्चों के लिए जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी क़ब्रों पर अनवार की बारिश फरमाए। मेरे वालिद और मेरी वालदा भी इस दुनिया से चले गए हैं। आप सब मिलकर मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें। मैं आप सब के वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और अगर हमसे कोई गलती कोताही हो गई तो ए मेरे वालिदैन, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपने जो दुआएँ मेरे लिए की, ए अल्लाह उन दुआओं को तो कबूल फरमा। सारे बच्चों के वालिदैन जो दुआएं करते हैं सबको कबूल फरमा। जिनके वालिदैन हयात हैं, बच्चों से कहूँगा उनके कदमों में रहें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी बात मानें, उनकी मुस्कुराहट का इंतज़ार करें, उनके सामने हंसें, उनको परेशान ना करें। ठीक है, वक्फे पे जाएंगे, वापस लौटेंगे। कलाम इश्क में खुशी का इजहार, सवाल हमारा, जवाब आपका। मैं
ہر رمضان کے بعد ہم سب کچھ کیوں بھول جاتے ہیں؟ عالم ٹائم میں عید اور عبادت پہ گفتگو ہوگی، مزیدار سحری میں ایک سویٹ ڈش بنے گی ام علی۔ مسئلہ کیا ہے، میں قاتل کو جب معلوم ہوتا ہے کہ قتل کیا تو یہاں بھی پکڑا جاؤں گا، وہاں پہ بھی پکڑا جاؤں گا، پھر بھی قتل کر دیتا ہے۔ تو ورف علی کا ذکر میں ہوں گی نعتیں، بہار شریعت میں نماز عید کے مسائل اور روحانی گلدستہ آپ کے سامنے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔